एक गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहा करता है जिसका नाम भानु था। भानु अपने हर काम को शुरू करने से पहले हर चीज में तांत्रिक पृथ्वीराज की सलाह जरूर लेता था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज के पास अलौकिक शक्तियां हैं जिनसे वो किसी भी इंसान को श्राप दे सकता है। मूर्ख आदमी, मेरे ही हवेली में रहकर तूने चोरी की। तांत्रिक जी, इसे श्राप दीजिए। मैं तुझे श्राप देता हूं दुष्ट हैवान, तू एक मुर्गा बन जाए। पृथ्वीराज की श्राप देते ही वो आदमी मुर्गा बन जाता है। भानु का एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य को रज्जू नामक एक गरीब लड़की से प्यार होता है। रज्जू भी शौर्य से बहुत प्यार करती है, लेकिन रज्जू का क्रूर पिता उदय शराब पीता रहता है। रज्जू दिन भर एक ढाबे पर नौकर का काम करती है। क्यों री निगौड़ी, ये ले, मुझे पैसे नहीं देगी? मुझे दारू पीनी है, मुझे पैसे दे। हाँ, दर्द हो रहा है बापू, मत मारो मुझे बापू। उदय रज्जू को बहुत मारता है। ये सब शौर्य से देखा नहीं जाता। शौर्य रोज उस ढाबे पर खाना खाने जाता है जहां पर रज्जू काम करती है। रज्जू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हम दोनों शादी कर लेते हैं। जानू वो शैतान तुम्हें कितना मारता है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। नहीं शौर्य, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी। आप इतने बड़े पेड़ हो और मैं सिर्फ उस पेड़ पर टंगा हुआ एक पत्ता। नो स्वीटहार्ट, ऐसा मत बोलो। दिन ब दिन उदय रज्जू पर बहुत अत्याचार करने लगता है और एक दिन तो वो उसे जान से मारने के लिए निकल पड़ता है। तभी शौर्य आकर रज्जू को बचाता है। रज्जू! शौर्य उदय को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे अपनी हवेली में ले जाता है और उसके हाथ में हाथ लेकर अपने पिता भानु से कहता है, पापा, मुझे रज्जू से प्यार है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो शौर्य? मत करो ऐसा। भानु और पृथ्वीराज शौर्य की ये बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठते हैं। अरे शौर्य, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतने रईस खानदान का बेटा एक 2 कौड़ी की ढाबे की नौकरानी के साथ शादी करेगा? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं होगा ऐसा। पापा, आपको नहीं पता कि रज्जू किन हालातों से गुजर चुकी है। आप ये देखो, इसके बदन पर कितनी चोट लगी है। पापा, ये सब इसके बुरे पिता के कारण है। पापा, प्लीज मुझे रज्जू से ही शादी करनी है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। तांत्रिक जी, आप इसे अपनी भाषा में ही समझा दीजिए। आप इसे ऐसा श्राप दीजिए कि कभी भी इस गटर की गरीब से शादी ना करे। शौर्य और रज्जू, तुम दोनों को मैं ये श्राप देता हूं कि अगर तुम दोनों ने इस धरती पर शादी की तो रज्जू की मौत हो जाएगी। तांत्रिक जी, आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपनी रज्जू के साथ कभी भी नहीं रह पाऊंगा। बेचारे शौर्य को अपनी रज्जू की जान बचाने के लिए उससे अलग होना पड़ता है। भानु शौर्य को हवेली में ही रहने को कहता है। कुसुम इतनी भयंकर ठंड में फुटपाथ पर सोती है। रज्जू, तुम्हारे बिना जीना मौत से भी बदतर है, लेकिन मुझे तुम्हारी सलामती के लिए तुमसे दूर रहना ही पड़ेगा रज्जू। लेकिन शौर्य और रज्जू दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते और एक जंगल में एक दूसरे को मिलते हैं। वहीं भानु के आदमी ये सब कुछ देख लेते हैं और वो भानु तक ये खबर पहुंचा देते हैं। सरकार सरकार, वो छोटे सरकार और गरीब लड़की दोनों जंगल में रंगरलिया मना रहे हैं। क्या? भानु अपने आदमियों को बंदूक लेकर गांव में हर तरफ भेज देता है। रज्जू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी नहीं जी सकती शौर्य। तभी उन दोनों को एक पिंजड़े में कैद चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उस चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देते हैं और वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। शुक्रिया, मुझे एक दुष्ट जादूगर ने चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर लिया था। तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है मैंने। तुम दोनों को तांत्रिक से श्राप मिला है ना कि तुम धरती पर साथ नहीं रह सकते। हाँ परी। चिंता मत करो। परी वहाँ पर एक जादुई हॉट एयर बलून प्रकट करती है। इसमें सवार होकर तुम दोनों चांद पर जाओ। धरती पर नहीं रह सकते एक साथ, लेकिन चांद पर तो रह ही सकते हो ना। मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ प्रदान करती हूँ जिससे तुम दोनों चांद पर अपना जीवन यापन कर पाओगे। धन्यवाद परी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उस हॉट एयर बलून में सवार होकर रज्जू और शौर्य आसमान में उड़कर चांद पर पहुंच जाते हैं और वहां पर विधि विधान से शादी कर लेते हैं। फाइनली
अब चांद पर हम दोनों चैन की सांस लेकर रह सकते हैं। आई लव यू माई वाइफी। आई लव यू टू माई डियर हबी। दोनों चांद पर रोमांस करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।